नमस्कार दोस्तों, सफल उड़ान एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से अपन शुरू कर रहे हैं आज की ऑल टाइम न्यूज़, मतलब आरएसएसबी और आरपीएससी की जो भी वैकेंसी और सब डिटेल निकलेगी उनकी सब की जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो कल जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब कौन सी भर्तियों के फॉर्म निकले हैं, कौन सा का रिजल्ट आया है और क्या क्या जो जानकारी कल थी, वो सारी डिटेल अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली जो खबर है वो है, कल देखो ओमार जो मतलब चतुर्थ श्रेणी की जो ओमार सीट है, गड़बड़ी को लेकर विवाद बढ़ा। चयन बोर्ड ने क्या किया, पहली बार 1,41,000 अभ्यर्थियों की ओमार सीट क्या कर दी है, जारी कर दी है। ठीक है, कल देखो जारी हो चुकी थी ओमार पुस्तकें हैं, आंसर किट सभी उम्मीदवारों की उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये जो अभ्यर्थी हैं वो आरएसएसबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालना है और उससे SMS आएगा, OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद अब किसी भी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन सब अभ्यर्थियों में क्या है, ओमार जो है वो वहाँ पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी की देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए जो उम्मीदवार को हर बार लॉगिन वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो आगे जो अन्य भर्तियों की ओमार सीट भी है वो भी ऑनलाइन ऐसे ही जारी करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बेरोजगारी ने मांग उठाई थी कि OTP का सिस्टम जो है वो हटाया जाए, क्योंकि देखो OTP जो बार बार में आ नहीं रही, कई स्टूडेंटों की आ रही है, कई की नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें OTP का ऐसा पेज फंसा है कि दूसरा व्यक्ति ओमार सीट नहीं देख सकता। अभ्यर्थी खुद की तो देख सकता है, लेकिन किसी अभ्यर्थी ने बोर्ड के किसी कर्मचारी से मिली भगत करके नंबर बढ़वाएं तो वो क्या सामने आएगा, ये चीज़ें सही है। ठीक है, तो OTP के लिए इन्होंने मना किया है। बाकी देखो OTP से आप ओमार वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कल देखो आलोक राज जी का ट्वीट आया था कि 4th क्लास की जो भर्ती स्कूटनी फॉर्म है वो आपके 9 फरवरी से भरे जाएंगे। ठीक है, 9 फरवरी से, ये 9 फरवरी को शुरू हो जाएंगे और आपके 15 दिन तक ये फॉर्म है। अब कितने दिन तक, 15 दिन तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंटों ने अभी फॉर्म, जिनकी मतलब 1,41,000 जो स्टूडेंट है जिनका मतलब DV के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग स्टूडेंट हमने एक टेलीग्राम पे भी डाली है कि वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए DV के लिए। वहाँ पे सारी डिटेल डाली हुई है, अभी थोड़ी देर पहले डाली थी मैंने, तो वहाँ पे आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। बाकी 9 फरवरी से आपको DV के लिए जो फॉर्म है वो आपके भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 15 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए, फिर आपकी DV क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं। उसके बाद देखो OMR पर जो सिग्नेचर थे, क्या थे, सिग्नेचर थे, उनका कोई गलत इस्तेमाल न करे, इस वजह से कैंडिडेट और विक्षकों के जो सिग्नेचर है उनको क्या कर दिया गया है, मास्क कर दिया गया है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर, मैंने भी देखा था कल की जो OMR थी ना, OMR उस पर जो विक्षक और उनके जो स्टूडेंट के जो सिग्नेचर थे यहाँ पे, उनको क्या कर दिया, ब्लर कर दिया गया है। तो देखो शिक्षक और अभ्यर्थियों के कई साइन क्या है, छिपा दिए गए हैं। तो क्यों, देखो क्योंकि छिपाया, क्योंकि कैंडिडेट और विक्षकों को मास्क कर दिया गया है, क्योंकि कई स्टूडेंट इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उनको छिपा दिया गया है। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट का देखो ट्वीट आया था, मनीषा चौधरी, जिन कैंडिडेट का मामला चल रहा है उन दोनों भाइयों के बराबर नंबर कैसे हो सकते हैं। उनकी OMR देख सकते हो, दोनों के अटेम्प्ट, छोड़े गए पर्सनों की संख्या भी क्या है, अलग है। फिर आलोक राज जी ने कहा था कि मनीषा जी, थैंक यू सो मच, आपने एफर्ट किया है। मैंने ऐसे इन दोनों OMR की सीट नहीं चेक किया है, मगर मुझे खुशी है आप सब युवा क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि यदि फर्जीवाड़ा कहीं हो रहा है तो आप सबके योगदान से हम फर्जियों को क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। आगे देखते हैं कि देखो कल RPSC RS 2023 का जो फाइनल दोबारा से रिजल्ट है वो वापस से क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, RPSC के देखो आगामी सभी परिणामों में इसी तर्ज पर नाम सहित नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। इसी वजह से कल क्या है, RPSC 2023 का जो रिजल्ट था, ठीक है, वो वापस से क्या किया गया, नाम के अकॉर्डिंग रिजल्ट सार्वजनिक किया गया है। इसलिए देखो RS का रिजल्ट है वो वापस क्या किया गया है, अपलोड किया गया है। ये कल की डेट में था, तो कल वो अपलोड हुआ था, जिसमें PDF भी आई थी, जिसमें नाम के अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट देखा गया है। उसके बाद देखो कृषि पर्यवेक्षक की जो सीधी भर्ती 2023 थी, उसके जो DV सत्यापन हेतु, जो जांच हेतु जो आवश्यक सह परीक्षा फॉर्म भरने के संबंध में क्या जारी हुई थी, कल एक अधिसूचना हुई थी, जिसमें आप मतलब राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा 2019 के तहत जो भर्ती है उसके कृषि परीक्षा भर्ती के 385 अनुसूचित 45 यानी 430 पदों पर 2 गुना अभ्यर्थियों के अतिरिक्त पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु 24/12/2025 को जारी अतिरिक्त विचारिक सूचनी में गैर जो पात्रता जांच एवं अध्यापन है वो 15 जो ये हुई थे, ये जारी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो SI जो भर्ती है, कौन सी SI जो भर्ती है वो आपकी कब होने वाली है, 5 से 6 अप्रैल को होने वाली है। ठीक है, SI जो भर्ती है वो कितने जिलों में होने वाली है, 25 जिलों में आपके होने वाली है। ठीक है, तो
तो उसके लिए देखो किया है कि भाई जो एसआई जो भर्ती है वो 25 जिलों में 5 से 6 अप्रैल को आपकी होने वाली है। और नकल रोकने के लिए देखो बोर्ड का सख्त इसमें क्या है कदम किया गया है। सभी जो परीक्षा केंद्र वहाँ पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, उड़न दस्तों की व्यवस्था भी वहाँ पे की जाएगी। और देखो 2021 में भी जो एसआई भर्ती हुई थी वो क्या हो गई थी, रद्द हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे नकल हुई थी। ठीक है, तो अब की बार जो हो रही है जिलों में तो वो 2 दिन होने वाली है। देखो उपनिरीक्षक जो भर्ती कमांडर है पर 2025 की सामान्य जो हिंदी का पेपर है वो तो 11 बजे से 1 बजे तक है, जबकि सामान्य ज्ञान और विज्ञान का जो पेपर है वो 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है आपके 2 दिन तक होने वाली है, 5 जुलाई और 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाली है। आगे देखते हैं। देखो कल जो सेकंड ग्रेड जो उर्दू का रिजल्ट है वो आपको शाम को जारी हो चुका है, तो आप लोग जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है वो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखो चयन बोर्ड की ओर से 5 में से 3 जो भर्तियां हैं उन अभ्यर्थियों की जो संख्या है उनके एक भर्ती में तो 3 भर्तियों में तो अभ्यर्थियों ने कितने ने फॉर्म भर चुके हैं, 2 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, कर्मचारी देखो आवेदन इसमें कितने भरे गए और अंतिम तिथि कब है। सबसे पहले तो देखो वनपाल जो भर्ती है इसके फॉर्म भरे गए 259 और 2,83,950 आवेदन किए हैं। 11 फरवरी क्या है इसकी लास्ट डेट है। इसकी देखो लास्ट डेट कल परसों वनपाल और महिला पर्यवेक्षक की भर्ती की लास्ट डेट 11 फरवरी तक क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो पर्यवेक्षक में 72 जो पद हैं 84,000 फॉर्म भरे गए, 11 फरवरी लास्ट डेट है। कृषि पर्यवेक्षक में 1100 पद हैं, 1,05,000 पद भरे गए और 11 फरवरी 20 की लास्ट डेट है। उसके बाद एलडीसी की 10,644 पद हैं, 3,24,651 पद भरे गए हैं और 13 फरवरी क्या है इसकी लास्ट डेट है। लैब असिस्टेंट के 804 पद हैं, 2,36,000 फॉर्म और 25 फरवरी क्या है इसकी लास्ट डेट है। अब देखो आप लोग इसका अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जिन्होंने आवेदन अभी तक नहीं किया है वो लोग आवेदन इसका जल्द से जल्द कर दीजिए। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी वो जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही न्यूज़ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। पूरे दिन की जो भी डिटेल न्यूज़ है, जो भर्तियों से संबंधित न्यूज़ है, वो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।